बतौर हिंदू हम अपने धर्म को कितना समझते हैं? कभी आपने खुद से सवाल किया है कि एक हिंदू होने का मतलब क्या है? क्या हिंदू धर्म का तात्पर्य मूर्ति पूजा से है? क्या हिंदू धर्म का तात्पर्य प्रकृति पूजा से है? और क्या हिंदू धर्म का तात्पर्य हजारों देवी देवताओं की पूजा से है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं को लेकर जेएनयू के कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी ने एक थ्योरी दी है। हम उन्हीं शांतिश्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ महीनों पहले जेएनयू के वाइस चांसलर का पद संभाला। सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मी शांतिश्री स्टेट रैंक होल्डर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, 5 मेडल, 2 यूनिवर्सिटी अवार्ड भी जीते, पॉलिटिकल साइंस से एमए और फिर इंटरनेशनल रिलायंस से एमफिल किया हुआ है। और ऐसे में हिंदू धर्म की परिभाषा समझाते हुए उन्होंने ये बताया कि हिंदू देवी देवता ब्राह्मण नहीं बल्कि शूद्र यानी SC/ST हैं। हमारे देश में जातिवाद हमेशा से एक मुद्दा रहा है और इसी पर नेताओं ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी हैं। जब समाज को जातिवाद के आधार पर बांटा जाता है तो क्या आस्था में भी जातिवाद देखा जाना चाहिए? इसी को लेकर शांतिश्री ये कहती हैं, मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र हैं और इसलिए कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती है कि वो ब्राह्मण या कुछ और है। औरतों को जाति अपने पिता या पति से मिलती है और मुझे लगता है ये कुछ ऐसा है जो असाधारण रूप से प्रतिगामी है। आप में से अधिकांश को हमारे देवताओं की उत्पत्ति को मनुष्य जाति के विज्ञान के हिसाब से जानना चाहिए। कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है, सबसे ऊंचा क्षत्रिय है। भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए क्योंकि वे शमशान में बैठते हैं, उनके साथ सांप रहते हैं, वे बहुत कम कपड़े पहनते हैं और मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण शमशान में बैठ सकते हैं। माता लक्ष्मी, शक्ति, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी मनुष्य जाति के विज्ञान के अनुसार उच्च जाति से नहीं आते। भगवान जगन्नाथ वास्तव में आदिवासी मूल से हैं। तो हम अभी भी इस भेदभाव को क्यों जारी रखे हुए हैं जो बहुत ही अमानवीय है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाबा साहब के विचारों पर पुनः विचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ आधुनिक भारत का कोई नेता नहीं है जो इतना महान विचारक था। तो शिव को शूद्र, भगवान जगन्नाथ को आदिवासी बताने वाली कुलपति शांतिश्री हिंदू धर्म को जीवन जीने का एक तरीका मानती हैं। हालांकि उनकी इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज बात जो हो रही है हिंदू धर्म की, तो आइए इसकी खूबियों पर भी एक नजर डालते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी विशेषताएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। यानी इसे भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना गया है। इसे हिंदू धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं क्योंकि इस धर्म को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा स्थापित और संचालित कहा गया है। ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था और इसके बाद ऋषि मुनियों के द्वारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित और प्रसारित होता गया। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं। भक्त को जब समय मिले तब वो अपने आराध्य की उपासना कर सकता है क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में है और हर क्षण में हर स्थान पर मौजूद है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदि शक्ति का वास माना गया है, इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगनी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में शोक की कहीं जगह नहीं है। रामकृष्ण के जन्म दिवस को उल्लास पूर्वक मनाया जाता है लेकिन उनके शरीर त्याग की तिथि तक का कहीं जिक्र नहीं मिलता। ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म उल्लास और आनंद का धर्म है। इस धर्म में अध्यात्म और संन्यास के साथ ही धनार्जन को भी खूब महत्व दिया गया है। यानी ऐसा नहीं कि आप अध्यात्म के लिए घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाएं, बल्कि ये धर्म कहता है हर चीज का एक समय निर्धारित है। युवा अवस्था में आप देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न कीजिए, यानी धर्म पूर्वक खूब धन कमाइए। गरीबी में जीना भी पाप कहा गया है क्योंकि मनुष्य अभाव में होने पर गलत कार्य कर सकता है और पाप का भोगी हो सकता है और इसलिए कहा गया कि धन कमाओ और पाप से बचो। लेकिन युवावस्था ढलते ही मोह माया को त्याग कर अध्यात्म और संन्यास की राह पर चल पड़ो। हिंदू धर्म में मृत्यु को देवता माना गया है। यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला और भगवान शिव को संहार और प्रलय करने वाला कहा गया है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा गया और यानी हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मारक को भी पूजनीय माना गया है। इनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। तो हिंदू धर्म को समझना समुद्र को नापने जैसा है। आप जितने इसके करीब जाएंगे ज्ञान का भंडार बढ़ता ही चला जाएगा। आपके लिए हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है।
आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी।